तेज मंगल हो, तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो। तेज शांति रहे, तेज शांति रहे, सारे विश्व में तेज शांति रहे। प्यारे खोजियों, जो प्रार्थना सभी का भला और तीव्र गति से तेज लाभ कर सकती है, वह है विश्व के सारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करना। विश्व के सारे लीडर्स एक दिशा में काम करें तो परिणाम जो आएगा जल्द और भव्य होगा। तो प्रार्थना में विश्व के सारे लीडर्स के लिए 3 चरण क्या रखने चाहिए? पहला, विश्व के सारे लीडर्स, नायक, निस्वार्थ भाव से विश्व शांति और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए काम करें। वे सब शांति दूत बने। उसका दूसरा चरण ये हो कि विश्व के सारे लीडर्स आउट ऑफ बॉक्स की सोच रखें, यानी समस्याओं का रचनात्मक समाधान वे ढूंढ पाएं। जो विश्व में पहले कभी नहीं हुआ, वह सब मिलकर प्रेम आनंद मौन से आयोजित करें। तीसरा चरण, विश्व के सारे लीडर्स की इच्छा वही हो जो ईश्वर की इच्छा है, यानी जो ईश्वर की इच्छा है वही इच्छा विश्व के सारे लीडर्स रखें। यह संभव है, ऐसा हो रहा है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंख बंद रखकर उपस्थित रहें, मात्र उपस्थित रहें। उपस्थिति का ज्ञान सबको मिले। जब आप बिना व्यक्ति के, बिना डोअरशिप के, बिना अहंकार के उपस्थित रहते हैं, सूरज की तरह। सूरज जैसे उपस्थित होता है, फूल खिलते हैं, हवाएं खुशबू बिखेरती हैं, पौधे पक्षी सारे जानवर जीव खिल उठते हैं। वैसे ही आपकी उपस्थिति विश्व कल्याण के लिए ऊर्जा प्रसारित कर सकती है। आपके हाथों से, आपके भावों से, आपके शब्दों से, आपके चित्रों से आप जीव कल्याण के लिए तप कर सकते हैं, बीज डाल सकते हैं। जब मैंने किया का अज्ञान होता है, तब बंधन बंधते हैं। इसमें प्रज्ञा समाप्त होती है। प्रज्ञा कहती है, हर शरीर से एक ही चेतना, वही चैतन्य कार्य कर रहा है, जिसकी उपस्थिति सब स्वचलित, स्वगठित करवाती है। प्रार्थना करें, हे ईश्वर, मुझ में यह प्रज्ञा का निर्माण हो, अज्ञान दूर हो, मेरी उपस्थिति आपकी उपस्थिति बने।
मेरी निर्विचार अवस्था आपके लिए आईने का काम करे। हे परमात्मा, मेरा अज्ञान दूर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर मनुष्य से अहंकार मिटे, ज्ञान के प्रकाश में सभी प्रेम, आनंद, मौन, स्वास्थ्य, संतुष्टि, समृद्धि, विश्वास प्राप्त करें। सच्चे ज्ञान में बल है, अज्ञान जो करवाए कम है। इसलिए विश्व से अंधेरा दूर हो, हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो। शोर और शांति के परे जो मौन है, वह है असली ज्ञान। उसी से सारे शब्द निकलते हैं, उसी से सारी रचनात्मकता महकती है, उसी में से सृजन होता है, उसी में सब विलीन होता है। हे परमात्मा, सभी ज्ञान प्राप्त करके बाहुबल, शारीरिक स्वास्थ्य, मनोबल, मानसिक स्वास्थ्य, आत्मबल, आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्राप्त करें। सभी महाबली बने। महाबली ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी अपनी चेतना को चरम शिखर पर ले जाएं और सत्य की खोज करके स्व में स्थापित होकर विश्व में उपस्थित रहें। सत्य की खोज में सारी शक्तियां जागृत होती हैं। सभी मदद करने को तैयार होते हैं। सभी एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं। हे परमात्मा, विश्व के हर मनुष्य को पता चले, ज्ञान मिले कि दुख दुख नहीं, दुख तो दवा है। दुख की वजह से इंसान खोज करता है। दुख तो होमवर्क करवाता है। दुख बल देता है प्रार्थनाओं को। दुख आता है तो हम तीव्रता से प्रार्थना करते हैं और इस तरह प्रार्थना पूरी होती है। अगर वह बल नहीं आता, दुख नहीं आता, तो प्रार्थना नहीं उठती। और जब तक सभी दिल से प्रार्थना नहीं करते, वह चीज हमारे जीवन में नहीं आती। दुख में जो प्रार्थना होती है, उसमें फीलिंग आती है, भाव आता है, भाव से परिणाम आता है। यह हमेशा ध्यान में रखें कि जिस भाव से हम कार्य करते हैं, उसी का ही परिणाम अच्छा या बुरा आता है। इसलिए अपना इरादा, अपनी भावना, प्रेम की भावना और प्रज्ञा को सबसे ऊपर रखें। कर्म के दौरान इन बातों को जगाए रखें, वरना हमारे कर्म मुर्दा कर्म होते हैं। हे ईश्वर, मुझसे जिंदा कर्म करवाओ, कर्मात्मा तक पहुंचाओ। सबको कर्मात्मा का संपूर्ण ज्ञान मिले। अधूरे ज्ञान से न मंजिल, न आत्मबोध, न सेल्फ रियलाइजेशन मिलती है। मुर्दा कर्म से बंधन बनता है, लेकिन कर्मात्मा से बंधन खुलते हैं। हे परमात्मा, कर्मात्मा की समझ हर मनुष्य को मिले, मुझे मिले।
सब बंधनों से मुक्त हो जाएं, ऐसी आशा हम सब रखते हैं। आपकी कृपा बनाए रखें, बनाए रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। विश्व में जितनी भी परेशानियां हैं वे अज्ञान के कारण निर्माण होती हैं। अज्ञान जो करवाए कम है, सच्चे ज्ञान में बल है। यानी इंसान कोई किसी को गाली देता है, कोई आपको शिकायत करता है फला फला पर्सन गाली देता है, तब क्या कहोगे? अभी वो जिस अज्ञान में है वो गाली दे रहा है, ये भी कम है, पता नहीं और क्या क्या कर सकता था। सच्चे ज्ञान में दम है, यानी सच्चा ज्ञान मिलते ही हमारा जीवन बदल जाता है। सच्चे ज्ञान में ही बल है। वो बल प्राप्त करके आप ग्लोबल निर्माण कर सकते हो। ग्लोबल में सारे बल आ गए, बाहुबल नहीं सिर्फ, उसमें मनोबल, बुद्धिबल, आत्मबल, सभी बल आ गए। ऐसा महाबली जीवन जीना हो जिसके अंदर सारे बल हैं, सुप्त अवस्था में सोए हुए, अभी उनको जगाना है। सत्य की खोज में सारी शक्तियां जागृत होती है, सभी मदद करने को तैयार होते। जब आप अपने लिए सुख सुविधाओं की खोज में निकल पड़ते तो सभी लोग मदद नहीं करते, और जब आप सत्य की खोज में निकलते तो विश्व की सारी शक्तियां आपको मदद करने लगती हैं। सही समय पर सही पुस्तक आप तक पहुंचेगा, सही समय पर सही कोई इंसान मिलेगा जो कहेगा कि ये कार्य ये जगह पर जाओ, मिल जाएगा, हो जाएगा। सही समय पर सही सपना आएगा, सही समय पर कोई वस्तु जो खो गई थी मिल जाएगी। सब जगह से आपको मार्गदर्शन मिलेगा, सुप्त शक्तियां जागृत हो जाएगी। आपको आश्चर्य होगा, अज्ञान का पर्दा हटने लग गया। और अज्ञान है तो वो पूरे सूरज को ढक सकता है, क्योंकि अज्ञान से निर्माण होता है अहंकार। एक तिनका आंख में पड़ जाए तो पूरा पहाड़ दिखना बंद हो जाता है। एक तिनका कितना है? छोटा सा। मगर तिनके के अंदर जाकर देखो कैसा अहंकार है। तिनका जो हवा लगने की वजह से ऊपर जा रहा है हवा में, और उड़ते उड़ते क्या कह रहा है कि देखो मैं सुपरमैन हूं, देखो मैं कितना ऊंचा उड़ रहा हूं, मैं कितना महान हूं। अब तिनके को कौन उड़ा रहा है उसको पता नहीं है, तिनके की कोई शक्ति नहीं, मगर अज्ञान है तो उड़ रहा है। और फिर किसी की आंख में पड़ गया, कोई पहलवान है रुस्तम, उसकी आंख में पड़ गया, अब उसकी आंखों से आंसू, और उस पहलवान ने उस तिनके को निकाल दिया। मगर तिनका क्या कहेगा? देखो एक रुस्तम था, उसको भी रुला दिया। अहंकार चाहता श्रेय पूरा मुझे मिले, ये मैंने किया,
जो हवा की वजह से हो गया, यानी शक्ति की वजह से, शिव की वजह से, नाम कोई भी दे। देखो कोई ऐसे शब्दों में न उलझे, ये हिंदुओं के लिए बोल रहे हैं क्या, सिर्फ इंसानों के लिए बोल रहे हैं जो जागना चाहते हैं, जो अपना असली रूप देखना चाहते हैं, उनके लिए बोला जा रहा है। तो समझ क्या हुई कि अज्ञान में तिनका खुद को तूफान समझता है, मगर तिनके का अहंकार जब खत्म होता है तो असली चीज जागृत होती है, असली शक्ति प्रकट रूप लेती है। तो अहंकार ने रूप लिया अज्ञान की वजह से। तो अज्ञान सबसे ऊपर, जिस वजह से सारे विकार तैयार होते हैं। अज्ञान की वजह से निराशा आती है, वरना निराश होने का कारण क्या है? जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है पता क्या चलता है कि दुख दुख नहीं, दुख तो दवा है। दुख क्या है? दुख की वजह से इंसान खोज शुरू करता है, दुख प्रार्थनाओं को बल देता है। दुख आता है तो हम तीव्रता से प्रार्थना करते और प्रार्थना बाद में पूरी होती है। अगर वो दुख नहीं आता तो प्रार्थना नहीं उठती, और जब तक आप दिल से प्रार्थना नहीं करते वो चीज आती भी नहीं है। तो आपने देखा है दुख में कैसी प्रार्थना होती है, कैसी फीलिंग होती है, उसमें भाव होता है और भाव से रिजल्ट आती है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।